हे सब लोग, चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं कर्टनी रयान हूँ। आज हम एक महिला को लगातार आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। इस विषय पर बहुत सारे वीडियो जोड़ तोड़ वाले लगते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता था। हम यह पता लगाएंगे कि बिना बहुत ज़्यादा जोर दिए स्वाभाविक रूप से आकर्षण कैसे पैदा किया जाए और कैसे थोड़ा रहस्य बनाए रखा जाए। ऐसे सूक्ष्म समायोजन हैं जिन्हें आप सहजता से वास्तविक आकर्षण बनाने के लिए कर सकते हैं। दिन के अंत में मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रामाणिक रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करें। यदि आप डेटिंग में नए हैं और ऐसे वीडियो देख रहे हैं जो आपको एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, तो यह आपको भ्रमित कर सकता है और संभवतः आत्मविनाश की ओर भी ले जा सकता है। जब आप स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति अक्सर खुद को आपके बारे में सोचते हुए पाता है जब आप अलग होते हैं। कम से कम मेरा अनुभव यही रहा है। कुछ खास हरकतें आपको और भी यादगार बनाती हैं, और जो आपके पास पहले से है उसका लाभ उठाकर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप यह कैसे करते हैं? सबसे पहले सावधान रहें। इसका मतलब है ध्यान से सुनना और याद रखना कि वह आपको क्या बताती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आपको दूसरों से अलग कर सकता है, क्योंकि महिलाएं अक्सर इस बात को नोटिस करती हैं और इसकी सराहना करती हैं। सतही विषयों पर अटके रहने के बजाय वास्तव में मौजूद रहना और गहन बातचीत में शामिल होना महत्वपूर्ण है। इससे बातचीत सार्थक और यादगार बनती है। मैंने महिलाओं के साथ शानदार बातचीत करने के तरीके पर एक पूरा वीडियो भी बनाया है, इसलिए अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें तो इसे ज़रूर देखें। ध्यान से सुनना, मौजूद रहना और वह जो आपसे साझा करती है उसे याद रखना। बाद में टेक्स्ट में या अगली डेट पर इस बारे में बात करना एक बेहतरीन छाप छोड़ेगा। इसके बाद स्वतंत्रता आकर्षक होती है। अत्यधिक ज़रूरतमंद या चिपचिपा होना आकर्षण को जल्दी खत्म कर सकता है। अपने खुद के जीवन, उद्देश्य, जुनून और शौक पर ध्यान दें। जो आपको पसंद है उसे साझा करना आकर्षक होता है और आत्मविश्वास दिखाता है। मैंने इस विषय को और अधिक दिलचस्प बनने के बारे में एक वीडियो में भी कवर किया है। मुख्य बिंदुओं में से एक है अपने जीवन में और अधिक खोज करना। सीमाएं रखना भी महत्वपूर्ण है। व्यस्त रहना और अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि आप सप्ताह के दौरान व्यस्त रहते हैं लेकिन शुक्रवार की रात को उसके लिए समय निकालते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए भी उसे महत्व देते हैं। रिश्ते के किसी भी चरण में स्वस्थ सीमाएं आवश्यक हैं। और अंत में सज्जन बने। छोटे छोटे इशारे, जैसे कि दरवाज़ा खोलना या अपनी जैकेट पेश करना, मामूली लग सकते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से सार्थक हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी पहली डेट में जब मुझे ठंड लग रही थी तो उसने मुझे अपना दुपट्टा दिया। मेरे पास अभी भी वह दुपट्टा है और इसने मुझ पर एक स्थायी छाप छोड़ी है, यहाँ तक कि सालों बाद भी। गैर शारीरिक तारीफ जब कोई तारीफ करता है तो यह हमेशा सच्ची होनी चाहिए। किसी को पसंद करने के लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी तारीफ शारीरिक बनावट से परे होती है। यदि आप किसी आकर्षक महिला के साथ हैं तो संभावना है कि वह अक्सर सुनती होगी कि वह कितनी सुंदर है। उसे यह कहने के बजाय वाह तुम बहुत हॉट हो, जो उसने संभवतः हजारों बार सुना होगा, उसके बारे में कुछ अनोखी तारीफ करने का प्रयास करें। एक विचारशील अप्रत्याशित तारीफ अलग दिखेगी और एक स्थायी छाप छोड़ेगी। बेशक कोई भी सच्ची तारीफ अच्छी होती है, लेकिन गैर शारीरिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना कहीं अधिक यादगार हो सकता है। उसे बताएं, मुझे आपकी ऊर्जा पसंद है, या आप बहुत ही विनम्र हैं, या शायद मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप जो भी वह चर्चा कर रही हैं उसके प्रति कितने भावुक हैं। उसके व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता या अद्वितीय गुणों को उजागर करने वाली तारीफें अक्सर उसके रूप रंग के बारे में की जाने वाली तारीफों से अधिक सार्थक होती हैं। हम शारीरिक तारीफों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे आप सुंदर हैं या मुझे आपका पहनावा पसंद है, जबकि वे अच्छी हैं। जो तारीफें वास्तव में अलग होती हैं वे होती हैं जो दिखावे से परे होती हैं। व्यक्तिगत रूप से यूट्यूब पर जो टिप्पणियाँ मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती हैं वे हैं जो मेरी अंतर्दृष्टि,
या मेरे विचारों को व्यक्त करने के तरीके की सराहना करती हैं, न कि केवल मेरे रूप रंग की। प्रयास, ज्ञान या व्यक्तित्व को स्वीकार करने वाली तारीफें अधिक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वे किसी ऐसी चीज़ को दर्शाती हैं जिस पर किसी को वास्तव में गर्व होता है। साथ में कुछ नया करने की कोशिश करें। दिनचर्या आरामदायक होती है, लेकिन उनसे बाहर निकलने से पल अधिक रोमांचक और यादगार बन सकते हैं। चाहे आप किसी ऐसी जगह डेट पर जा रहे हों जहां आप पहले कभी नहीं गए हों, या कोई ऐसी गतिविधि आजमाना हो जो आप दोनों ने पहले कभी नहीं की हो, नए अनुभव गहरे संबंध बना सकते हैं। साझा अनुभव, जैसे कि कुकिंग क्लास लेना, कोई नया खेल आजमाना या शहर के किसी नए हिस्से की खोज करना, मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। साथ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी आकर्षण पैदा करता है। जब आप दोनों किसी अपरिचित चीज से निपट रहे होते हैं, तो यह एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर पैदा करता है। यह शानदार यादें भी बनाता है। अगर उसने पहले कभी डांस क्लास नहीं ली है और आप साथ में कोई डांस क्लास आजमाते हैं, तो वह उस अनुभव